बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने 7 क्लास की सीरीज़ जो है ना वो स्टार्ट कर दी है, और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके मसाइल हैं, इंशाल्लाह उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आपने कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर जो है ना आप लोगों ने अपने मसाइल को बताना है, तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ जो है ना वो उसके आंसर भी आपको किए जाएंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें जो है ना उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, उसके लिए हमें जो है ना जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब ताकि जो है ना वो हम इसको चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और अगर हम चाहें कि जो है ना वो बिल्कुल फारिग बैठ के और ऐसे ही जो है ना टाइम पास करके इधर उधर की जो है ना फजूल एक्टिविटीज़ में अपना टाइम वेस्ट करें, तो इससे हमें वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो बेसिक मकसद हमारा जो है ना इस सीरीज़ को शुरू करने का वो यही है कि आपको मैथमेटिक्स में जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसको आपको अच्छी तरीके से एड्रेस किया जाए और उसको दूर किया जाए। ना सिर्फ इसको एड्रेस करना है बल्कि उनको दूर भी करना है, ताकि वो बच्चे जो मैथ में जो है ना उसको दूर भागते हैं वो भी इंटरेस्ट लें और इसको आगे जो है ना मज़ीद सीखने की तरफ जाएँ। तो मैथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको इसको समझ आना शुरू हो जाती है तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, आप साथ साथ जो है ना इसको जब आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना समझ आएगा, और उसके बाद आप इसमें इंटरेस्ट लेना भी स्टार्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह आप देखते हैं आज का लेक्चर जो है ना वो दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और इसकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैंने जो थ्योरी वाले पार्ट हैं उसको मैंने कवर करना है, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, मेरा चैनल, मेरी वीडियो जो है ना, मेरा लेक्चर जो है ना उन स्टूडेंट के लिए है जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ लर्न करना चाहते हैं और आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए जो है ना ख़ास तौर पर ये जो है ना मैंने शुरू किया है। और यकीन करें बहुत से, तो स्टूडेंट यकीन करें मैं खुद एक टीचर हूँ और प्रैक्टिकली जो है ना वो मैं इस फील्ड के अंदर मौजूद हूँ, और बहुत से बच्चों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है और इसको देखते हुए हैरानी भी होती है कि हम जो है ना किस सिस्टम के तहत यहाँ पे काम करवा रहे हैं स्कूलों में। पता ही नहीं बच्चों को कि हर चीज़ की जो बेसिक है वो कैसे है और कहाँ से जो है ना वो स्टार्ट होती है। तो मैं सबसे जो है ना रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ास तौर पे स्टूडेंट जो है ना वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जब वो मैथमेटिक्स का लेक्चर ले रहे हों और उससे पहले जो एक्सरसाइज से पहले जो हमारे बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनको उनके बारे में टीचर से ज़रूर क्वेश्चन करें कि ये चीज़ें जो है ना क्या है और इसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो तभी आपको जो है ना अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम का जो है ना सामना करना पड़ेगा आपको जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे। तो खुदारा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना ज़रूर टीचर से जो है ना रिक्वेस्ट किया करें कि आप जो है ना इन चीज़ों की तरफ भी आपको जो है ना वो आपको बताएं। तो चलते हैं जी, आज का लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपने जो है ना वो उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो सीखना चाहते हो वही मेरी वीडियो पर रहे, और जो समझते हैं कि ये बहुत लेंथी वीडियोज़ हैं, इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है और हमें प्रॉब्लम होती है, इतना टाइम नहीं हम दे सकते, तो उनके लिए जो है ना वो पहले स्किप करके जा सकते हैं। क्योंकि सीखने के लिए आपको वक्त देना पड़ता है, आपको जो है ना स्ट्रगल करनी पड़ती है, इसके बगैर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो जो लोग हासिल करना चाहते हैं अपनी मंजिल को और अपने मैथ को सही करना चाहते हैं वो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, और साथ में मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो का आज जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि व्हाट इज़ इक्वेशन। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो इक्वेशन है, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, ये दो टॉपिक है, इससे हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ इक्वेशन, ये जो वर्ड है इक्वेशन, इसका मतलब क्या होगा। तो इक्वेट करने का मतलब होता है बराबरी करना, इक्वेट बराबर को कहते हैं। तो इक्वेशन जो है ना वो बराबर से ही निकला है कि जिसके अंदर हमें व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कनेक्टेड बाय इक्वलिटी साइन, ये देखें इक्वल का साइन होगा उसके दरमियान, तो उसके ज़रिए अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो उसको हम कहेंगे कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना वो इक्वेशन की फॉर्म इख्तियार कर गया। फॉर एग्जांपल 2x+3 इक्वल 2y+5, देखें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये देखें, और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया, एक रिलेशन बना दिया गया इक्वल के साइन के साथ। तो जब इक्वल के साइन के साथ इसका रिलेशन बना दिया गया है तो अब इसको हम कहेंगे कि ये एक इक्वेशन की फॉर्म इख्तियार कर चुका है। तो जहाँ जहाँ भी
जिस जिस जगह पे भी आपको इक्वल का साइन नज़र आएगा, इसका मतलब है हम इक्वेशन के साथ काम कर रहे हैं। इक्वेशन का उर्दू में मतलब जो है ना वो आपने समझना है, वो उसका मतलब होता है मसावात। मसावात, ये मसावात का वर्ड जो है ना आपने इस्लाम की जो बुक है उसके अंदर भी सुना होगा कि जो है ना मसावात जो है ना वो भाईचारा जो है ना उसको कहते हैं, यानी बराबरी को कहते हैं। तो इसी तरह इसका मतलब भी इक्वेशन से जो है ना मसावात बनता है। तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं, यानी जहाँ पे जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना लास्ट टाइम मैंने बता दिया था, अब हम इसको इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना जब इक्वल के साइन के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसको इक्वेशन की फॉर्म जो है ना कहा जाता है। तो उसके बाद सबसे पहले इनइक्वालिटी, यहाँ पे ये देख लेते हैं, बाद द एक्सप्रेशन आर इक्वल दैट्स वाई दीज आर कनेक्टेड बाय इक्वलिटी साइन। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ आपको बताई गई है कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है ना वो आपस में इक्वल हैं, इसलिए दोनों के दरमियान इक्वल का साइन लगाया गया है। देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 5 इक्वल, अगर मैं इक्वल लगाता हूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। अगर देखें इक्वल का साइन लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 5 बराबर है 5 के। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 इक्वल है 6 के, तो कौन स्टूडेंट मानेगा कि ये बात ठीक है? कोई भी नहीं मानेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 5 इक्वल है 5 के, ये तो ठीक हो गया, इक्वलिटी का साइन आ गया, लेकिन 5 नॉट इक्वल टू 6, इसको हम इक्वल के साइन से कनेक्ट नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम इक्वेशन का साइन इस्तेमाल करते हैं, इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे लाजमी बात है वो दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होते हैं, तब ही हम उसके जो है ना वो जो है ना इक्वल का साइन लगाएंगे, और अगर नहीं होगे तो उसके दरमियान हम जो है ना इक्वल का साइन नहीं लगा सकते। ठीक है, इस तरह ये भी एग्जाम्पल आप देख लें, 5x माइनस 12 इक्वल है 5 माइनस 3y। तो ये भी आपस में दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनका इक्वल साइन के जरिए आपस में रिलेशन कायम किया गया। अब देखिए स्टूडेंट, इस एक टॉपिक को समझाने में मुझे तकरीबन 5 मिनट जो है ना लगे हैं। तो अब देखें, अगर मैं इसको जल्दी जल्दी इसको मैं कवर अप कर लूँ तो आपको भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपका लेवल अभी छोटा है। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम लगने में आपका ही फ़ायदा है। और आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप जब इन चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर हम टाइम लगा के अच्छे तरीके से सीख लेंगे, तो कल को जब बड़ी चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आप इसको आसानी के साथ जो है ना बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टूडेंट, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, और दिलचस्पी के साथ जो है ना अपने आप को जो है इस माइंडसेट बनाएं कि हमने मैथ को सीखना है। बेशक हमें मुश्किल लगता है, लेकिन इसके बावजूद हमने सीखना है। तो इंशाल्लाह देखिएगा, वक्त के साथ साथ आप हर चीज़ को जो है ना वो अंडरस्टैंड करेंगे और इसको ईजीली कवर अप कर लेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट देखें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इन है इसका मतलब क्या है। इक्वालिटी का तो मतलब हमें पता चल गया कि ये इक्वल से निकला है, यानी ये तो इसका मतलब तो बराबर होगा, बराबरी होगा इक्वालिटी। लेकिन इनका मतलब क्या होगा? इनका मतलब है ना बराबरी। ना बराबरी यानी बराबर ना होना, आप कह सकते हैं कि मतलब जिस दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो उनके दरमियान कोई ना बराबरी का साइन होगा, इनइक्वालिटी का साइन होगा। अब इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? जैसे हमने देखा कि हमने कहा कि 5 नॉट इक्वल टू 6 है। अगर 5 6 के बराबर नहीं है, तो फिर 5 जो है ना वो हम कहेंगे लेस देन है 6 से। तो अब देखें, हमने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया है लेस देन का, ये जो लेस देन और ये जो ऊपर जो है ना ग्रेटर को शो कर रहा है। तो अब अगर इक्वल का साइन नहीं होगा, तो फिर हम ना बराबरी का, इनइक्वालिटी का साइन जो है ना वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल एंड आर कनेक्टेड बाय सिंबल, ये देखें, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, ये सारे मैंने आपको सिंबल बता दिए हैं। ये ना बराबरी के, इनइक्वालिटी के सिंबल्स हैं, आर कॉल्ड इनइक्वालिटी। और इनको इनइक्वालिटी कहा जाता है। 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, और ये 2x माइनस 3 लेस देन 5। तो इस तरीके से देखें, ये हम जो है ना इसको आसानी से साथ जो है इनइक्वालिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब चलते हैं यहाँ पे, ये देखें 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, यानी ये दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, और ये दो एक्सप्रेशन जो है ना उसको हमने जो है ना अगर आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो उनके साथ ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल कोई साइन इस्तेमाल करेंगे, ताकि उनका आपस में कोई रिलेशन बनाया जा सके। देखिए, इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट विच शो दैट द इक्वल वैल्यू ऑफ द बोथ द एक्सप्रेशन,
यानी इक्वेशन वो स्टेटमेंट है, वो बयान है जिसमें ये बताया जाता है कि दोनों तरफ के जो एक्सप्रेशन है वो आपस में बराबर हैं, ठीक है। और लेकिन ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं इनइक्वालिटी क्या होती है, इज ए स्टेटमेंट विच शो दैट एन एक्सप्रेशन इज लेस देन और ग्रेटर देन द अदर। यानी इनइक्वालिटी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, जो ऐसा बयान होता है जो दिखाता है कि अगर दोनों आपस में बराबर नहीं है तो या तो एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, तो उसको हम कहते हैं कि वो इनइक्वालिटी जो है ना वो शो करती है। जैसे शुरू में हमने कहा था कि 5 इक्वल है 5 के, ये तो जो है ना इक्वल के साइन को, इक्वालिटी को शो कर रहा है, इक्वेशन कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ ये कहें कि 5 लेस देन है 6 से, तो ये इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों के दरमियान हम रिलेशन ऐसे बना सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में भी समझ आ गया होगा, और इनइक्वालिटी क्या होती है इसके बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है ना अगला टॉपिक देखते हैं कि उसमें क्या है। तो स्टूडेंट, अभी तक आप बोर तो नहीं हुए? अगर बोर फील कर रहे हैं तो खुदारा इस बोरियत को जो है ना वो दूर करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और अच्छे तरीके से जो है ना इसको, इस हकीकत को समझें कि जब तक आप टाइम जो है ना स्पेंड नहीं करेंगे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को सही तरीके से देखें और एक एक चीज़ को देखें, ताकि कम से कम आपकी जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद बेशक इसको जैसे मर्ज़ी इसको आगे देखिएगा, लेकिन अब जो है ना इसको अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि ये पार्ट 2 लेक्चर जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जी स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होता है इसको ज़रा आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये जो वर्ड है पोली, पहले इसका मतलब समझना है आपने। पोली का जो वर्ड है इसका मतलब होता है मैनी, और मैनी का मतलब क्या होता है आप में से बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे, ज़्यादा, यानी दो या दो से ज़्यादा। पोली का मतलब होता है मैनी और मैनी का मतलब ज़्यादा होता है। और नोमियल जो है ना, नोमियल्स, इसका क्या मतलब होता है? नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स टर्म्स क्या होती हैं ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि जब हम फॉर एग्जांपल दो या दो से ज़्यादा अल्फ़ाबेट को आपस में मिला देते हैं तो टर्म वजूद में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2xy, तो ये देखें क्या है कि तीन अल्फ़ाबेट को आपस में हमने जो है ना मिला दिया, तो एक टर्म जो है ना वजूद में आ गई है, तो इसको हम टर्म कहते हैं। तो ये देखें पोलिनोमियल जो है ना मैनी टर्म्स, यानी पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। देखें स्टूडेंट, मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम लिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं डिटेल के साथ पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ और उसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। तो पोलिनोमियल जो है ना वो टर्म, मैनी टर्म को कहते हैं, यानी जब दो या दो से ज़्यादा टर्म आपस में इकट्ठी हो जाएंगी ना तो उसको हम पोलिनोमियल का नाम देंगे। चलते हैं अब इसकी डेफिनेशन की तरफ। ए पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखें यहाँ पे क्या नाम है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कंप्राइजिंग क्या है, मुश्तमिल है ऑफ होल नंबर एज ए एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? पावर को। पावर क्या होती है? ताकत, यानी पावर का मतलब ताकत होती है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल x है, इसका एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे, 2x का एक्सपोनेंट। तो x की पावर 2 है या x का एक्सपोनेंट 2 है, इसको ये भी कहा जा सकता है ऑफ द वेरिएबल। देखें x क्या है, वेरिएबल, ये बात भी हम पीछे कर चुके हैं। पोलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल। अब देखें पोलिनोमियल किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है? एक तो वेरिएबल होता है उसमें, एक कोफिशिएंट होता है और एक उसमें कांस्टेंट होता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं पोलिनोमियल के अंदर। फॉर एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हमें दिया गया 3x² जमा 2x प्लस 4। तो ये देखें स्टूडेंट, 3x² प्लस 2x प्लस 4 जो है ना इज ए पोलिनोमियल। एक बात स्टूडेंट यहाँ पे याद रखनी है, अगर देखें यहाँ पे x² y प्लस 17 है, देखें यहाँ पे भी पावर 2 है, अगर y की बात करें तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है। तो 1 2 3 आपको पता है होल नंबर होते हैं, यानी किसी चीज़ की पावर होल नंबर आपको पता है कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको होल नंबर कहा जाता है। तो लाजमी याद रखना है कि पोलिनोमियल उसी को कहा जाएगा कि अगर वेरिएबल की पावर जो है ना होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर के अलावा कोई और नंबर आ गया वेरिएबल की पावर में तो उसको हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे कि देखें 2x² प्लस 2/x, यहाँ पे स्टूडेंट गौर करें, ये यहाँ पे तो x की पावर 2 है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी x की पावर 1 है। लेकिन अगर मैं 2, ये जो x की पावर 1 है, इसको मैं अगर ऊपर लेकर आऊँ ना तो इसकी पावर हो जाती है -1। क्या हो जाती है? -1।
तो ये जो है ना देखें, अब इसकी पावर जो है ना -1 हो जाती है। इस तरह इसको हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि -1 होल नंबर नहीं है। तो जब होल नंबर नहीं है तो फिर ये पॉलिनोमियल की शर्त पूरी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जब भी वेरिएबल बटे में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो आपने उस जो है ना एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल हम नहीं कह सकते। और दूसरा देखें यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसके बारे में सोचें। आपको पता है कि ये जो अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़रा सोचें। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। अंडर रूट की वैल्यू या स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो देखें एक्स की पावर जब 1/2 होगी तो 1/2 तो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर हम पढ़ चुके हैं कि 0 1 2 3 इस तरह के नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे होल नंबर नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल भी नहीं है। तो ये स्टूडेंट आपका है पोलिनोमियल के बारे में डिटेल से मैंने वजाहत कर दी है। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन है इसके मतलब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। जी स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं जी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की। जो पोलिनोमियल है उसके बारे में जो उसकी जो डिटेल वजाहत है, अब उसको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ये क्या होता है, इसको देखते हैं। द हाईएस्ट पावर, देखें स्टूडेंट, द हाईएस्ट पावर जो सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, उसको हम डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। और देखें यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, 8x³ जमा 4x जमा 6x + 9। देखें यहाँ पे स्टूडेंट दो से ज़्यादा टर्म जो है ना आपको नज़र आ रही हैं। जैसे ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो इसमें देखें सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कौन सी है, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे डिग्री ऑफ इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। एंड द डिग्री ऑफ, ये हमें एक और पोलिनोमियल दिया गया है और यहाँ पे आपने देखना है कि इसकी डिग्री क्या है। स्टूडेंट एक बात याद रखें, जब वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो आपने उन सब की पावर को ऐड करके बताना है कि उसकी डिग्री क्या होगी। जैसे कि x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 2 है, 2 और 2 को जमा करने से आपको 4 मिलेगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये 4 जो है ना इसकी डिग्री है। बिकॉज द टर्म 4x² y² हैज़ द हाइएस्ट सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, क्योंकि इनको हमने जब इसकी पावर को ऐड किया तो 4 हमें मिला है जो हाईएस्ट है इसके अंदर। यहाँ पे अगर देखें तो 2 और 1 3 होता है, तो 4 जो है ना हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री जो है ना वो 4 होगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको डिग्री या पोलिनोमियल समझ आ गया होगा। उसके बाद अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की तरफ। तो इसकी टाइप जो है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म की बुनियाद पर इसकी 3 टाइप जो है ना वो बताई गई हैं। सबसे पहले मोनोमियल्स। ये स्टूडेंट गौर करें, सबसे पहले ये जो मोनो वर्ड है ना, मोनो, मोनो का मतलब होता है 1, ये याद रखना है आपने। मोनो का मतलब 1 होता है। और जो नोमियल्स है ना, नोमियल्स, इसको हम कहते हैं ये टर्म्स होती है। तो मीन मोनोमियल्स ऐसी पोलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म होगी। इट इज़ अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल हैविंग ए सिंगल टर्म, फॉर एग्जाम्पल 3x² 4xy²। तो ये देखें इट इज़ अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऐसी है जिसमें एक सिंगल टर्म होगी, एक ही टर्म होगी, उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें 4xy, तो ये सिंगल टर्म के ऊपर मुश्तमिल है, इसको हम मोनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो मोनो का मतलब सिंगल, 1 भी हो सकता है और नोमियल का मतलब टर्म हो सकता है। उसके बाद बाई, देखिए स्टूडेंट बाई, बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है बाई का मतलब। नोमियल क्या होंगे, टर्म्स होंगी, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगी। बाइनोमियल इज ए पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। तो उसमें जो है ना उसको हम कहेंगे कि वो बाइनोमियल है। जैसे 2y² जमा 7, देखिए आपको नजर आ रहा है 2xy जमा 4x, 2 इसमें टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे, यानी 2 टर्म वाली पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह नेक्स्ट आप देखें ट्राइनोमियल्स। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, ट्राई का मतलब 3। तो स्टूडेंट देखें जब आप वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को कंसेप्ट के साथ सीखेंगे तो ये आपको देर तक याद रहेगा। तो इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने जो वर्ड हैं उसके मीनिंग जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ आपने उसी तरीके से फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह देखिएगा आप इसको लंबे अरसे तक इसको याद रखेंगे। और ट्राई का मतलब 3, तो ट्राइनोमियल इज अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल दैट कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म, जो कि 3 टर्म पर मुश्तमिल है। तो इससे ज़रूरी नहीं कि आप इसको वर्ड बाय वर्ड इसको रट्टा लगाएं, आप सिंपल इसको इसके कंसेप्ट को याद रख के आप इसको वैसे भी बता सकते हैं किसी को भी।
तो ये देखें स्टूडेंट 7x² जमा 2x जमा 6 ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म है, तो इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। इसी तरह XY² जमा XY जमा 7 इसमें भी 3 टर्म है, इसको भी ट्राइनोमियल कहा जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 3 टाइप मैंने आपके सामने बता दिए हैं। ए बाइनोमियल इज द सम ऑफ टू मोनोमियल्स एंड दस विल हैव टू अनलाइक टर्म्स। देखिए बाइनोमियल के बारे में एक और बात भी यहाँ बताई गई है, इज द सम ऑफ टू मोनोमियल्स, यानी दो मोनोमियल्स होंगे जो कि एक जैसी नहीं होंगी, एंड दस विल हैव टू अनलाइक टर्म, यानी दो अनलाइक टर्म होंगी। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे क्या बताया गया है, 2xy प्लस 5x, ये देखें ये क्या बताया गया है कि दो टर्म होंगी और दोनों टर्म क्या होंगी, अनलाइक होंगी। अनलाइक देखें, वैसे तो अगर हम ये लाइक टर्म होंगी तो इनको प्लस किया जा सकता है, लेकिन अनलाइक टर्म होंगी, अगर इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो उस किस्म की जो होंगी ना, उसको हम जो है ना बाइनोमियल कहा जाएगा। दो मोनोमियल, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, तो इन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हासिल होने वाली जो पोलिनोमियल होगी उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। ठीक है। इसी तरह ए ट्राइनोमियल इज द सम ऑफ 3 मोनोमियल, मीनिंग इट विल बी द सम ऑफ 3 अनलाइक टर्म। तो ट्राइनोमियल में क्या होगा कि 3 जो है ना वो हमारे पास मोनोमियल्स होंगे, और मीन के जब आप इसको जमा करेंगे तो 3 आपके पास टर्म आएंगी। फॉर एग्जांपल 2xy प्लस 5y प्लस 7। तो अब आप देखें ये भी अनलाइक टर्म है, ये भी अनलाइक है और ये भी अनलाइक है। ये तीनों टर्म जो है ना है तो मोनोमियल ही, लेकिन तीनों डिफरेंट हैं, तो अनलाइक हैं। इस वजह से तीनों को जब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस वाला साइन इस्तेमाल करें या प्लस वाला इस्तेमाल करें तो जो बनने वाला पोलिनोमियल होगा उसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बारे में मज़ीद अभी हम जो है ना कुछ बना सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर जो है ना पसंद आया और आपने यहाँ से कुछ सीखा है तो आपने लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना है, कमेंट ज़रूर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जो ऐसे स्टूडेंट आप समझते हैं कि उनको भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, तो वो उसको भी जो है ना आपने आगे शेयर करना है ताकि वो भी इस वीडियो से जो है ना फ़ायदा उठा सकें। और साथ में जो देखें ये लेक्चर जो है ना थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन क्या करें, चीज़ों को डिटेल से बताने के लिए जो है ना ज़ाहिरी बात है उसको आप को टाइम तो देना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ तक मैंने जो है ना तकरीबन जितनी बेसिक चीज़ें थी अलजेब्रे के बारे में वो मैंने आपको जो है ना वो समझा दी हैं। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो है ना 2.1 से स्टार्ट करेंगे और उसको मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा साथ साथ। तो जो है ना जब चीज़ें साथ साथ गाइड करूँगा तो आपको हर चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी। तो आपने बस जो है ना अपना एक माइंडसेट बनाना है कि इन चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से समझना है और समझ के जो है ना इसको जब अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हर चीज़ आपको समझ आना शुरू हो जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होगी तो आपको चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली स्टूडेंट आप वीडियो को जो है ना ये ख़ास तौर पर जो 2 वीडियोज़ हैं बेसिक चीज़ों के बारे में, इसको आपने अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को देखना है, स्किप नहीं करना वीडियो को बिल्कुल भी। तो अगर ये आपको पसंद है तो इस तरीके से आपने जो है ना इस चैनल के साथ भी जुड़े रहना है और इंशाल्लाह दुआ करें अपने लिए भी मेरे लिए भी और बाकी सब चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह साथ साथ हों ताकि आपकी जो है ना वो प्रोग्रेस जो है ना वो स्टडी के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर ख़ास तौर पे जो है ना वो इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे साथ साथ। तो जो है ना इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना है और एंड पे जो है ना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस मुल्क की तरक्की के लिए भी जो है ना अपना किरदार अदा करें, जो भी आपसे हो सकता है करें और इंशाल्लाह मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।